ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें। बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसमें एनडीए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, खासकर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे अखिलेश यादव नाराज होते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी एक छल पार्टी है। तो क्या अखिलेश यादव 2027 के चुनाव से पहले घबराए हुए हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या अखिलेश यादव अपनी हार का ठिकरा अभी से तैयार कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी पर फोड़ना है? देखिए राधिका, पहले आप मुझसे सवाल पूछ रही थी कि किस तरीके से अखिलेश क्या रोना रोएंगे, चुनाव आयोग का रोना रोएंगे या फिर बीजेपी को एक छल पार्टी बताएंगे, और वैसा ही हुआ है। ठीक है कि कैसे अखिलेश यादव ने कह दिया है कि बीजेपी छल वाली पार्टी है और छल के कारण उसने ये चुनाव जीता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता का जो मैंडेट सामने आया है और जनता ने जिसको जिताया है वो है इस वक्त एनडीए का कुनबा, और बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आई है, जिससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में हलचल तो है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी का बंटाधार भी होने जा रहा है। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जब बिहार में नतीजे सामने आए हैं तो समाजवादी पार्टी में इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया है। क्योंकि देखिए बिहार, हम ये पहले से ही कह रहे थे कि बिहार का जो भी नतीजा सामने आएगा उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे थे, बिहार के अंदर से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधा जा रहा था। और हमने देखा था कि कैसे अखिलेश यादव जहां पर बीजेपी पर बड़े आरोप लगा रहे थे, वो वही योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि कट्टरपंथी और मौलानाओं का राज उत्तर प्रदेश में नहीं चलता, ठीक वैसा ही बिहार में नहीं चलेगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ कामयाब साबित हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जब एक बड़ी भूमिका, जब वो स्टार प्रचारक रहे और योगी आदित्यनाथ को बिहार में जनता ने पसंद किया और जब उन्होंने ये बातें कही हैं तो एनडीए को वोट दिया है, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी आदित्यनाथ का ये काम जनता को एक बार फिर से पसंद आएगा और 2027 में सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बनते हुए नजर आएंगे। अच्छा, लेकिन जिस तरीके के नतीजे बिहार से आ रहे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव हो या कोई भी विपक्ष का हो, वो यही बात कह रहा है कि ईवीएम खराब हो गया है, वो ये कह रहे हैं कि घपलेबाजी हुई है, वोट चोरी का आरोप, इस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये हम 2027 के चुनाव में भी देखने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अखिलेश यादव के नेता ने जो बिहार के अंदर थे, क्योंकि महागठबंधन बिहार के अंदर है, उन्होंने कहा था कि अगर हारेगी हमारी पार्टी या महागठबंधन तो कहीं ना कहीं लाशों के ढेर बिछ जाएंगे। फिर ये कहा गया था कि ये चुनाव आयोग को लेकर हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अब आप कहाँ लाशों के ढेर बिछा रहे हैं, दिखाइए आप बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में तो जनता का फैसला खुले तौर पर देखने को मिला है। जनता ने ये कह दिया है, मोहर लगा दी है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए का कुनबा ही सरकार बना रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसा होगा, जिसका डर कहीं ना कहीं उन्हें खाया जा रहा है। देखिए बीजेपी ने हमेशा से रणनीति पे काम किया है, जबकि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव आरोप लगाना जानते हैं। देखिए ठीक तेजस्वी जैसा हाल ही अखिलेश यादव का है। जैसे तेजस्वी को विरासत में पार्टी मिली आरजेडी, वैसे ही अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी विरासत में मिली है। और इसी विरासत का गलत इस्तेमाल दोनों नेताओं ने किया है, ये भी कहा जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अखिलेश यादव ने कल ही कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन आज के जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसमें लग नहीं रहा है कि अखिलेश यादव या फिर आज जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, लग नहीं रहा है कि तेजस्वी यादव का कुछ होने वाला है। देखिए तेजस्वी यादव ना तो सीएम बन रहे हैं और ना ही अखिलेश यादव सीएम बन पाएंगे और ना ही राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि ये तीनों लड़के ऐसे हैं जिनको विरासत में सत्ता मिली है। और जब विरासत में सत्ता मिलती है तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत एक जमीनी कार्यकर्ता करता है, और इन तीनों ने उतनी मेहनत नहीं की है। देखिए आज लालू प्रसाद यादव मुंह छिपाते घूम रहे हैं मीडिया से, मीडिया कर्मी जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो तेजस्वी के लिए एक शब्द उनसे नहीं निकल रहा है। ऐसा कभी हाल मुलायम सिंह यादव का हुआ करता था। मुलायम सिंह यादव से पार्टी तक अखिलेश यादव ने छीनने का काम किया था, और मुलायम सिंह यादव शर्माते थे कि कैसे वो अपने बच्चे का नाम ले अखिलेश यादव का, कि आप अखिलेश यादव को भी कभी वोट करिएगा ना। तो उन्होंने नाम दिया और अखिलेश यादव ने जबरदस्ती पार्टी पर कब्जा तक करने का काम किया था, और वही तेजस्वी यादव ने किया। हाँ,
अखिलेश यादव ने वो खुले तौर पर किया था, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये खुले तौर पर नहीं किया। हाँ, अंदर खाने ये जरूर कहा गया कि लालू प्रसाद यादव दबाव में है, उनकी तबीयत खराब है, इससे सारे फैसले तेजस्वी यादव ले रहे हैं और दबाव में आकर लालू प्रसाद यादव से फैसले लिवा रहे हैं। जी, आपने अभी राहुल गांधी का टॉपिक उठाया। राहुल गांधी आज बिहार में नजर नहीं आ रहे, हालांकि वो बिहार में कभी नजर नहीं आए जितनी भी बड़े इवेंट्स हुए, लेकिन अभी भी यूपी की बात करें तो यहाँ पर अखिलेश यादव उनका काफी समर्थन करते नजर आए जब वो लोग गठबंधन में होते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि यही हाल यूपी में भी होने वाला है राहुल गांधी का, कि वो यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, अगर अखिलेश यादव ने बिहार से सीख नहीं ली तो अखिलेश यादव का तेजस्वी की तरह बंटाधार हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, राहुल गांधी ने कितनी यात्राएं तेजस्वी के साथ की या फिर अकेले की, और आपने देखा कि कैसे तेजस्वी को हार हो गई, यानी तेजस्वी हार गए बिहार के अंदर। पूरी तरीके से आरजेडी सिमटती हुई नजर आई, और आरजेडी जो 2020 में कहीं ना कहीं लार्जेस्ट पार्टी थी, आज बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनती आई है। तो नुकसान किसने पहुंचाया? राहुल गांधी ने। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अखिलेश यादव को राहुल गांधी नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि राहुल गांधी का नाम अखिलेश यादव बार बार ले रहे हैं कि दो लड़कों की जोड़ी हिट नजर आएगी, दो लड़कों की जोड़ी हिट नजर आएगी, लेकिन इतिहास के पन्ने बताते हैं कि दो लड़कों की जोड़ी कभी हिट ही नहीं हुई है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ है, लेकिन उतना फायदा नहीं कि आप अपनी सरकार बना लें। और राहुल गांधी के साथ अगर आप उत्तर प्रदेश में नजर आए तो यकीन मानिए कि इमरान मसूद जैसे नेता जो अभी से ये कहते हैं कि अखिलेश यादव को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो हमें कितनी सीटें देंगे, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को डेंट लगाने का काम करेंगे और अखिलेश यादव उसका खामियाजा भुगत लेंगे। इसलिए अखिलेश यादव को यह समझना होगा कि बिहार में जो नतीजे आए हैं उसका आप कहीं ना कहीं मंथन करिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आपके पास क्या चुनौतियां हैं। जब तक आप मंथन नहीं करेंगे, यानी महागठबंधन के नेता मंथन नहीं करेंगे, तो जैसा बिहार के अंदर हाल हुआ है अखिलेश यादव का ठीक वैसा उत्तर प्रदेश के अंदर हाल। अखिलेश यादव मंथन तो कर लेंगे, लेकिन हिंदुत्व का वो क्या करेंगे? हमने देखा कि सीएम योगी जब स्टार प्रचारक के रूप में बिहार गए तो हिंदुत्व का फैक्टर बहुत अच्छे से काम कर गया। उन्होंने जो भी बयान दिए वो सारे काम कर गए। यही अगर यूपी में भी हुआ, जो कि होता भी है कि हिंदुत्व और विकास का मॉडल उनका काम करता है, अभी तक के जिस तरीके के नतीजे आए हैं, इस बार क्या हिंदुत्व का फैक्टर काम कर पाएगा? देखिए, हिंदुत्व का फैक्टर वाकई योगी आदित्यनाथ का बिहार में खूब चला है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी चलेगा, लेकिन ना तो हिंदुत्व की बात तेजस्वी ने कभी की और ना ही बात की है अखिलेश यादव ने। हाँ, वो यादवों का जिक्र जरूर करते हैं, यादव हिंदू हैं, लेकिन उसके चक्कर में वो तमाम लोगों को नाराज कर देते हैं। तेजस्वी ने बिहार में क्या किया? तेजस्वी ने तकरीब 50 के ऊपर जितने भी उम्मीदवार होंगे उन्हें यादवों को उतारा। ऐसे में क्या हुआ कि गैर यादव तेजस्वी से नाराज हो गया और जो गैर यादव तेजस्वी को वोट देने वाला था वो एनडीए के खेमे में सिमट गया, क्योंकि एनडीए ने हिंदुत्व का एजेंडा साधा था और यादव भी कहीं ना कहीं छिटकता हुआ नजर आया तेजस्वी से। ठीक वैसा उत्तर प्रदेश के अंदर होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सिर्फ यादवों को और मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप गैर यादवों को और गैर मुस्लिमों को नाराज कर रहे हैं, जिसका परिणाम अखिलेश यादव को भुगतना होगा, ठीक बिहार जैसे। तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि आपको बिहार से सीख लेनी होगी। अगर आपने बिहार से सीख नहीं ली तो आपके हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। 2017 में भी आपके हाथ से उत्तर प्रदेश निकला है, 2022 में भी आपके हाथ से उत्तर प्रदेश निकला है और 2027 में भी आपके हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाएगा। अखिलेश यादव के विजन की बात करें, अगर उनकी पार्टी का विजन क्या है, तो पीडीए का मतलब दिन पर दिन मौसम के जैसा बदलता रहता है कि कभी वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बन जाता है, कभी वो ठाकुरों की बात करने लग जाते हैं। तो ये अलग अलग उनका पीडीए का फॉर्मूला निकलता रहता है। अभी तक विजन में बात करते हैं तो आजम खान नाराज नजर आते हैं, जब पार्टी के अंदर हम बात करते हैं तो आजम खान नाराज होते हैं। उनसे मुलाकात तो होती है, लेकिन वो जिस तरीके के बयान देते हैं कि मैं बकरी चोर हूं, मैं मुर्गा चोर हूँ, इस तरीके की बातें करते आपने हैं। जो ये बात कही है हाँ। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी। आपने देखा कि बिहार के अंदर जब वक्फ कानून को फाड़ के फेंकने की बात की गई तो उसका विरोध मुस्लिमों ने किया, और जब नायक की बात हुई तो ये तमाम बड़े मुसलमान नेता जो लालू यादव के करीब थे उन्होंने ये कहा कि नायक बनने में बड़ा वक्त लगेगा, आप कर्पूरी ठाकुर के समान नहीं हो सकते, ये तेजस्वी यादव को कहा गया। ठीक वैसा आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी अखिलेश यादव के लिए नायक वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और आजम खान जैसे नेता जो कि ये जानते हैं कि अखिलेश यादव के साथ रहकर उनका कोई भला नहीं होने वाला है, और आजम खान भी
2027 में वही भूमिका निभाएंगे जो बिहार के अंदर बड़े मुसलमान नेताओं ने निभाई, यानी तेजस्वी को भला बुरा कहा। क्योंकि लालू यादव तक तो ठीक था, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ वो बोलने में बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं कर पाए और उनकी तरफ से एक खुले तौर पर बोला गया कि तेजस्वी की जो राजनीति है वो लालू वाली नहीं है। और ऐसे ही मुसलमान उत्तर प्रदेश में बोलेगा कि अखिलेश की जो राजनीति है मुलायम वाली नहीं। ठीक है, आपने जिस तरीके से विजन समझाया कि अखिलेश यादव का विजन क्या है, ये उनके 2027 के चुनाव के लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है, उसको मंथन करने की जरूरत है। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और बीजेपी आगे चल रही है, तेजस्वी यादव का बुरा हाल है। अगर अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति पर काम नहीं किया तो यही नतीजा यूपी में भी देखने को मिल सकता है 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।